नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो पिछली वीडियो थी संधि वाली हिंदी की सीरीज़ में, वो कंप्लीट हो चुकी है स्वर संधि की। और उसमें हमने स्वर संधि के जितने भी टाइप होते हैं प्रत्येक के बारे में आपको डिटेल से समझाया था। और हमारे यहाँ पे जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके अगले दिन उसके MCQ सेट हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो आज हम ला रहे हैं यहाँ पे आपके लिए संधि के MCQ प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, योगी स्वर में कौन सी संधि है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है योगी स्वर में कौन सी संधि है। तो मैंने आपको जो संधि वाली वीडियो में समझाया था, ट्रिक वाइज मैंने आपको समझा दिया था प्रत्येक संधि के बारे में, जो स्वर संधि के टाइप होते हैं। तो योगी स्वर देखो, जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े आ की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो, और अगर आप वहाँ से उसको क्या कर रहे हो, उसका संधि विच्छेद कर सकते हो, तो उसका मतलब उसमें क्या होगी आपकी यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, क्योंकि बड़ा होना है ना, वो बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, दीर्घ संधि हो रही है। तो उसी प्रकार योगी यहाँ पे आप देख सकते हो, घी बड़ा है, ठीक है, और यहीं से इसका संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, योगी धन ईश्वर। अब देखो यहाँ पे ई धन ई से क्या हुआ, ई बना, कुल मिला के दीर्घ हुआ, ठीक है। हमेशा या तो बड़ा आ होगा, बड़ी ई हो बनेगी, या बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ पे बड़ी ई बन रही है, यानी दीर्घ हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखो यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण बताना आपको। वृद्धि संधि होती क्या है कि जिसमें क्या होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई था कि वृद्धि संधि का उदाहरण आपको कैसे पहचानना है, जिसमें क्या हो जाएगा, या तो ए की मात्रा हो या आपकी औ की मात्रा हो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आपका वृद्धि संधि होती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सदैव में, ठीक है, वृद्धि संधि है, परमोदार्य में वृद्धि संधि है, जलोद में वृद्धि संधि है। लेकिन जो गुरु उपदेश है, गुरु उपदेश में क्या है, यहाँ पे गुरु उपदेश क्या बन रहा है, गुरु, यहाँ पे इसका जो अगर हम उसकी बात करें, इसकी संधि विच्छेद की बात करें, तो ये बन रहा है गुरु धन उपदेश। तो ऊ धन ऊ क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है, आपकी दीर्घ संधि है। गुरु उपदेश में क्या है, दीर्घ संधि है, जबकि सदैव, परमोदार्य, जलोद, मैंने ट्रिक बताया आपको, जिसमें क्या है डबल, या तो आई की मात्रा हो या आपकी औ की मात्रा हो। तो इसमें औ की मात्रा, इसमें भी औ की मात्रा हो, इसमें आई की मात्रा। तो इसका मतलब इनमें क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के उदाहरण है तीनों, और गुरु उपदेश यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, परमोसद में कौन सी संधि है। अब देखो ट्रिक आपको याद ही होगी कि जिसमें डबल ओ की मात्रा होगी वो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो सीधे डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। अब देखो इसका संधि विच्छेद भी करके देखते हैं। तो जब औ बनता है तो औ किस किस से मिलकर बनता है, एक तो या तो आ और ओ का जब मिलन होता है तो ओ बनता है, और उसके बाद डबल मतलब बड़ा आ और औ का जब क्या होता है, मिलन होता है तो औ बनता है। तो ये जो बन रखा है, ये आपका बन रखा है, आपका ये बन रखा है आपका परम धन औसत से। परम धन औसत तो क्या हो जाएगा, ये परमौसत हो जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे क्या है, आप संधि विच्छेद भी दे सकते हो। और क्या है, इसमें अगर डबल औ की मात्रा है तो इसका मतलब इसमें क्या है, वृद्धि संधि। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, दंतोष्ठ, ये दंतोष्ठ है, ठीक है, इसमें डबल ओ की मात्रा है। तो दंतोष्ठ में कौन सी संधि है। तो देखो इसमें डबल ओ की मात्रा होगी, जिसमें वो कौन सी संधि होगी, आपको बता रखा है वृद्धि संधि होगी। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, इसमें होगी वृद्धि संधि। अगर इसका हम संधि विच्छेद की बात करें तो ये बन रहा है दंत में, यानी आधन ओष्ठ, आधन ओष्ठ, तो क्या बनेगा, औ बनेगा, औ। तो इसमें क्या हो रहा है, औ बन रहा है, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, ये ऐसा है, ठीक है, इसमें डबल ओ की मात्रा है। तो चौथे का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, राकेश का सही संधि विच्छेद है। आप देखो राकेश में कौन सी मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा है। तो जिसमें ए या ओ की मात्रा हो वो कौन सी संधि होती है, आपकी गुण संधि होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब गुण संधि में क्या होता है, गुणा होता है। तो इसमें जो राकेश मिलकर बना है, इसका जो संधि विच्छेद की बात करें, राका धन ईस, आ धन ई, तो क्या बना, ए बना। तो इसमें कौन सा है, यहाँ पे राका धन ईस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आपसे सी और सी एक ही हो गई है, ठीक है, इनमें दोनों में सेम है। तो कुल मिला के दोनों यहाँ पे क्या है, अब इसमें मिस्टेक होगी लिखने में। तो कुल मिला के राका धन ईस, ये इसका क्या है, राकेश सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण बताइए। अब देखो गुण संधि में क्या बताया था मैंने, या तो ए की मात्रा होनी चाहिए या ओ की मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें गंगोदर तो ठीक है। अब यहाँ पे दयोरी में यहाँ पे दिक्कत ये है, इसमें कन्फ्यूजन ये है कि ये यो से ओ से टूटेगी, या यहाँ पे रा भी दे रखा है। तो देखो गुण संधि में एक तो या तो ए की मात्रा होनी चाहिए या ओ की मात्रा होनी चाहिए, आर होना चाहिए।
तो देखो एक तो है महर्षि, अर्षि हो रहा है ना, तो कुल मिला के ए में भी गुण संधि है। दयोर्मी, ओर्मी हो रहा है, अर्मी हो रहा है, ठीक है। दायोर्मी, तो जो दायोर्मी मिलकर बन रहा है, दयोर्मी किससे मिलकर बन रहा है पहले आपको ये देखना है। तो ये बन रहा है दया धन उर्मी, उर्मी। तो आ ऊ, जब आ और ऊ का गुणा हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओ बन जा रहा है, दयोर में बन जा रहा है। तो कुल मिला के इसमें भी क्या है आपका, एक तो ओ की मात्रा भी है और दयोर भी बन रहा है, दया धन उर्मी। मतलब आ और ऊ का जब गुणा हो रहा है तो इसमें क्या मिलकर ये क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो कुल मिला के जब ओ बनेगा या ए बनेगा, या तो ओ बनेगा ए बनेगा, तो उसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। डिटेल्स मैंने वीडियो में समझा रखा है, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप कंप्लीट देखिएगा। उसमें प्रत्येक संधि के बारे में कई एग्जाम्पलों के माध्यम से वहाँ पे समझा रखा है, और आपको संधि विच्छेद भी कैसे करना है ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा ये सभी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको ये बताना है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखो देवर्षि, इसमें अर हो रहा है, तो या तो अर होना चाहिए, या ए की मात्रा होनी चाहिए, या ओ की मात्रा होनी चाहिए। तो देवर्षि अर हो रहा है, इसमें गुण संधि है। मतृछा, देखो पहले नीचे नरेंद्र, इसमें ए की मात्रा है, ठीक है, गुण संधि है। सप्तऋषि अर्षि हो रहा है, तो आर हो रहा है, तो इसमें भी क्या है, गुण संधि। अब देखो मतृछा में यहाँ पे क्या है, मतृक्षा, इसमें गुण संधि का ये उदाहरण नहीं है, इसलिए कौन सी संधि का उदाहरण है, ये आपका यण संधि का उदाहरण। अब यण संधि के लिए क्या बताया था मैंने, ट्रिक, यदि उसमें क्या है, यहाँ पे अगर ई का हो रहा है या, और आपका जो ऊ है उसका वाह होता है, और री का हो जाता है रा। और साथ ही साथ एक और ट्रिक बताई थी इसकी, यदि किसी भी अक्षर के पीछे क्या हो, आधा अक्षर हो, तो जो ये त्रा, ये ता और रा, आधा ता और रा से मिलकर बना है, आधा ता और रा। तो कुल मिला के मतृक्षा में क्या है, आधा ता है। तो जिस भी शब्द में क्या हो, कोई आधा ता हो, जहाँ से आप उसका विच्छेद करोगे तो उसमें क्या होगी, सीधे यण संधि होगी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, मतृक्षा में गुण संधि नहीं है, बल्कि कौन सी संधि है, यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे अन्वेषण में कौन सी संधि है। आप देखो यहाँ पे अन्वेषण को गौर से देखो कि इसमें एक तो क्या है, वाह बन रहा है, और वाह के पीछे क्या है, आधा ना है। तो कुल मिला के जिसमें भी आधा हो, किसमें या वा रा, मतलब कुल मिला के जिसमें क्या हो, आधा शब्द आ रहा है, सॉरी मतलब जिस शब्द में आधा अक्षर आ रहा है, कोई इसमें आधा अक्षर क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो उसमें डायरेक्ट यण संधि होती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। आप देखो संधि विच्छेद करके देखते हैं और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें यण संधि ही है। तो इसका हो रहा है, अगर इसकी उसकी बात करें तो अनु धन ऐसण, क्या हो रहा है इसका, अनुधन ऐसण। तो ऊ के साथ जब ए मिल रहा है तो क्या बना रहा है, ये वाह बना रहा है। मतलब ऊ के साथ देखो यण संधि क्या होती, यदि ई के साथ कोई भी स्वर हो तो या बनाता है, उसी प्रकार ऊ के साथ या ऊ, देखो ई या ई के साथ कोई भी स्वर हो तो या बनाता है, ऊ या ऊ के साथ कोई भी स्वर हो तो वाह बनाता है, और री के साथ कोई भी स्वर हो तो वो रा बनाता है। तो देखो अनु का ऊ, धन ऐसण का ए, कोई भी स्वर है ए तो वो बना रहा है, वे बना रहा है अन्वेषण, और इसमें क्या है, आधा ना है, तो इसको मतलब इसमें यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यहाँ पे भावुक में प्रयुक्त संधि, भावुक में कौन सी संधि होगी। अब देखो इसमें कौन सी संधि है, तो आओ, भाव आओ हो रहा है ना, तो जिसमें आओ आओ ये सब शब्द होते हैं, आई होता है जिसमें, या आय होता है, तो इसमें भाव हो रहा है यानी आओ। तो कौन से संधि का उदाहरण था, वो था आपका अयादि संधि का उदाहरण। और अयादि संधि का एक और शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कि जिसमें क्या हो, जो 3 शब्दों से मिलकर बना हो, और उसमें आओ आया, तो ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब जो 3 अक्षर से, सॉरी ठीक है, जो 3 अक्षरों के शब्द होते हैं अधिकांशतः, वो कौन सी संधि के उदाहरण होते हैं, अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। बशर्ते इसमें आपको पहले नियम लगाना पड़ेगा, उसमें क्या होना चाहिए, आओ आए, ये सारे शब्द आने चाहिए, ठीक है, इनका उच्चारण इसमें आना चाहिए। तो इसमें क्या है, आव आ रहा है, भावुक, तो इसमें ए ऑप्शन अयादि संधि हो रही है। और इसका अगर संधि विच्छेद की बात करें तो भो धन उक, तो ओ धन उ क्या बना रहा है, आव बना रहा है, आव बना रहा है, भावुक भाव, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि। अब देखो चंद्रोदय में एक तो आधा ना भी आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम आधा वाला नियम लगाएं तो उसमें यण संधि होती है। लेकिन देखो टूट कहाँ से रहेगा, संधि विच्छेद कहाँ से हो रहा था, इसका अगर संधि विच्छेद हम करें तो चंद्र धन उदय, उदया, तो आ धन ऊ, तो क्या बना रहा है, ओ बना रहा है, आ धन ओ मिलकर क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। तो जिसमें भी ए या ओ या आर बनता है तो उसमें क्या होती है, आपकी गुण संधि होती है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, चंद्रोदय में गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे सप्तऋषि में
सही संधि विच्छेद, तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका सप्त धन ऋषि। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। और देखो सप्त, ये इसका आ और री मिलकर क्या बनाते हैं? अर बनाते हैं। तो इसलिए इसको कैसे पढ़ते हैं? सप्तऋषि पढ़ते हैं, ठीक है, सप्तऋषि। तो इसका यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पवित्र का सही संधि विच्छेद है। अब देखो पवित्र में कौन सी संधि है ये देख लेते हैं। इसमें हो रहा है अवि, पवित्र अवि, तो जिसमें अव आव ये सारे होते हैं, इसमें अयादि संधि है। और इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन ए, पो धन इत्र। इसका क्या हो जाएगा? पवित्र। तो जो ये पो है इसका ओ तथा इत्र, ठीक है, ई, तो ये क्या बना रहा है? अवि बना रहा है। तो इसलिए इसको कैसे पढ़ा जाता है? पवित्र, अवित्र हो रहा ना, पवित्र। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, यण संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो यण संधि में क्या होता है? आधा अधूरा शब्द कोई भी अक्षर हो, ठीक है, और या उसमें क्या होना चाहिए? रा होना चाहिए और वाह होना चाहिए। तो मात्रा गया में रा है मात्रा, ठीक है, ता और रा से मिलकर आधा ता और रा है, ठीक है। तो इसमें यण संधि है। अध्येषणा आधा धा और किस में हो? या में, तो इसमें भी यण संधि है। सप्तऋषि में इसमें ता आ रहा है और या और वाह और रा नहीं दिख रहा है, और ऊपर से क्या है? सप्तऋषि अर बन रहा है इसमें, अर। तो कुल मिला के इसमें कौन सी संधि आपका? ये है आपका उदाहरण गुण संधि का उदाहरण। और अन्वित तो खैर है ये यण संधि का। तो इसका जो सी ऑप्शन है सप्तऋषि, इसमें कौन सी संधि आपकी? गुण संधि है, न कि यण संधि। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, सरयूर्मी में कौन सी संधि है? देखो सरयूर्मी बड़ी ऊ की मात्रा है, तो सरयू धन ऊर्मी, तो कुल मिला के बड़ी ऊ की मात्रा बना रहा है, तो इसमें दीर्घ संधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है? अब देखो यहाँ पे महर्षि है, पिछले में कई बार इसका डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें गुण संधि है। देवेंद्र, देवधन इंद्र, आधन ई, ए बन रहा है, तो जिसमें ए बनेगा वो क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, आधन ऊ, तो क्या बन रहा है? ए ही बन रहा है, तो इसमें भी क्या है? गुण संधि है। भूधार, भूधन उद्धार, तो भूधार इसमें क्या है? बड़ा ऊ बन रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है भूधार, उसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में हमेशा क्या होता है? बड़ा आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, या बड़ा ऊ की मात्रा होगी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद। तो वातानुकूल है, सबसे पहले तो इसमें बड़ा ता है, यहाँ से इसका विच्छेद होगा, तो इसमें दीर्घ संधि है। तो वात धन अनुकूल क्या हो जाएगा? वातानुकूल। आ धन छोटा आ, तो बड़ा क्या बना रहा है? बड़ा आ बना रहा है, तो वात धन अनुकूल इसका क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, वातानुकूल। दोस्तों तो ये हो गई यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चन बताया मैंने आपको, जो संधि के एमसीक्यू थे, स्वर संधि के। दोस्तों तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।